विधानसभा चुनाव हरियाणा में 4 अक्टूबर को होने हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार जो जनसभाएं और रैली कर रही है उसमें अपनी योजनाओं का लगातार बखान करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में एक बुढ़ापा पेंशन योजना है, बुजुर्ग लोगों के लिए कितनी राहत बड़ी ये योजना है, इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज हम करनाल में हैं और इस समय करनाल के रामनगर और प्रेमनगर एरिया क्षेत्र में मौजूद है। कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस समय मौजूद है जो पेंशन का लाभ लेते हैं। ये एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बुढ़ापा पेंशन जो है बुजुर्ग लोगों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो रही है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हरियाणा तक में जो आप ये प्रयास कर रहे होगे, ये मैसेज जो है सब जगह जाना चाहिए। बहुत बढ़िया स्कीम है और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा ही सरकार दे रही है, 3000 रुपया। और जो काम इन्होंने सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पेंशन बैंक में डाल के की है, ये सबसे बढ़िया स्कीम थी। तो अब लोगों को कोई इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं। भाई पेंशन आ गई है, लोग चक्कर लगाते थे, एमसी के पास जाते थे, सरपंच के पास जाते थे, अपना टाइम वेस्ट करते थे। परंतु ये जो स्कीम बनाई है ये बहुत ही बढ़िया है, आम लोगों को बहुत पसंद आई है। बैंक में जाओ, जब पेंशन आ गई जब मर्जी निकलो आगे ले आओ। अच्छा, दूसरी बात यह है जो इस स्कीम के आने से जो पेंशन जायज़ बनी हुई थी, कुछ लोगों ने गांव के अंदर भी पेंशन बनवाई थी, शहर के अंदर भी बनवाई थी। कुछ लोग मर गए थे, उनकी पेंशन चल रही थी। ये स्कीम आने के बाद वो सारी जो गलत पेंशन बनी थी वो सारी कट गई है। पहले क्या दिक्कत आती थी पेंशन लेने में? क्योंकि लाइनों में भी लगना पड़ता था, पूरा दिन खराब हो जाता था, बुजुर्ग लोग भूखे प्यासे थे। अब किस तरह से पेंशन प्राप्त करें? बिल्कुल सही बात पूछी आपने। जो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, उनको एक पेंशन का आसरा होता है। किसी ने दवाई लेनी होती है, किसी ने कुछ काम पैसे का यूज़ करना होता है, तो वो चक्कर लगाते थे, सरपंचों के चक्कर लगाते थे, एमसी के चक्कर लगाते, पेंशन कब आ रही है, कब आ रही है। ऐसा सारा चक्कर झंझट सा है, सारे का सारा खत्म कर दिया सरकार ने। बड़ी अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया, लोग बहुत खुश हैं इससे। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेंशन आप ले रहे हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है? हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए, बुढ़ापा बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप बताएं। इसमें जी पूरी सच्चाई है। वैसे मैं विधवा भी हूँ और बुढ़ापा पेंशन भी मेरे को मिला है। मैं आपसे अपनी दवाई में लगाऊँ, मेरे बच्चे नहीं लेते उस पेंशन को, मैं यूज करती हूँ। हाँ, मैं यूज करूँ। कितनी फ़ायदा हो रहा है बुजुर्ग लोगों को? पेंशन समय पर मिल जाती है आपको? पेंशन मिला है, फायदा उस बैंक में है, वहाँ से मिला है। पहले हम गुआने तक आए हैं, मेरा बेटा यहाँ जो नौकरी करा है, तो फिर यहाँ पहले दिक्कत रहती थी, लेकिन अब समय पर मिलती है पेंशन? हाँ, अब समय पर मिल जाती है। जावे मेरा बेटा जी, वे जाओ साइन कराओ, मैं तोड़ पढ़ूँ। कुछ और लाभार्थी हमारे साथ इस समय बातचीत करना चाहते हैं। ताऊ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेंशन वगैरह मिल रही है टाइम से? पेंशन टाइम से मिल रही थी, हमने तो बुजुर्ग बन जाते, बहुत धन्यवाद। आज तारा जो पेंशन लगी हुई है। बच्चे आजकल कोई माँ बाप ने बोलता नहीं कोई। पहले क्या दिक्कत रहती थी? पेंशन में समय पर मिलती है आपको पेंशन? हाँ जी, पेंशन समय से नहीं मिला। मेरी तो पेंशन ही लगी थी दूसरे महीने में साल में। पहले मेरी तो पेंशन में इतना मेरे हो गई उम्र की। अब कितनी पेंशन मिल रही है आपको? अब मेरे को 3000 मिल रही थी। 3000 मिला। तो क्या क्या करते हो 3000 रुपये से? 3000 में लड़कियाँ, तीज के त्योहार के लड़कियाँ जी, पोते हैं बच्चे, फिर भी मुँह पोते भी गली बाग पापा पेंशन लिया, पापा पेंशन लिया, वहाँ भी खाते हैं, थोड़ा बहुत हम भी खा लेते हैं जी। तो खर्चा कहीं ना कहीं खुद चला लेते हो आप? खर्चा चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? किस तरह देखते हैं जो बुजुर्गों की पेंशन है उसको लेके हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि हम बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, बुजुर्गों के लिए काफ़ी काम करते हैं? वैसे मैंने पेंशन के लिए अप्लाई कर रखा जी। कह रहे हैं कि भाई 3-4 महीने के अंदर आपकी पेंशन लग जाएगी। अभी अप्लाई किया था, महीना हुआ, 2 महीने हुए, और पेंशन का इतना लाभ है जी। बहू और बेटे और बेटियां और रिश्तेदार, किसी के सहयोग की इतनी ज़रूरत नहीं है कि भी जितनी पेंशन से ज़रूरत बुज़ुर्गों की पूरी हो जाती है। और जी इसमें पड़ोसी भी सभी, मतलब इतने वो दिक्कत नहीं रही अब जो दिक्कत पेंशन ना लगने से पहले थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे
मिलती है बुजुर्ग, क्योंकि आपके भी कई साथी होंगे, हम सफ़र साथी होंगे जो जिनकी पेंशन होगी, क्या बातचीत होती है, समय पर मिलती है या नहीं मिलती उन्हें पेंशन? हाँ जी, बिल्कुल समय पे मिलती है और बैंक के द्वारा मिलती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि जो ये बीच में बिचौलिए थे उनसे पैंडा छूट गया, और जो समय पे पेंशन आना ऑटोमेटिक ही खाते में आ जाती है जी, और वहाँ से बुजुर्ग लोग अपनी पेंशन निकलवा के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जी। कितनी पेंशन है इस समय बात की जाए तो प्रदेश में, और फ़ायदा होता है, लोग सब अपना खर्चा खुद चला पाते हैं? हाँ जी, 3000 पेंशन है जी, 250 रुपये पर साल पेंशन बढ़ती है जी। और ऐसे में दोनों बुजुर्ग बुढ़ा और बुढ़ी दोनों ही अपना खर्चा बड़े आराम से चला लेते हैं। अच्छा सर, देखा जाए हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं विधानसभा चुनाव के, उसके बाद ही पता लगेगा। सब लोग वोट करते हैं, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, जवान हो। फिलहाल की बात की जाए तो हरियाणा में कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी है मैदान में, कांग्रेस है मैदान में, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बीएसपी समेत तमाम जो है पार्टियां, जेजेपी, किस पार्टी का पलड़ा फिलहाल आपको भारी दिख रहा है? हालांकि नतीजे बाद में आए। जो काम बीजेपी ने कर दिए हैं जी, और कोई दूसरा कर नहीं सके था, और इन्हीं का ही राज आएगा। ऊपर तो आया हुआ है, और नीचे भी ये बीजेपी का ही पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जी। निश्चित तौर पर बुजुर्ग लोग हैं, हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किसकी सर जो है इस बार जीत का ताज जो प्रदेश की जनता सजाएगी। फिलहाल बुजुर्ग लोग थे, पेंशन लाभार्थी थे, उनसे बातचीत की हरियाणा तक की टीम में। उनका यही कहना है कि जो उन्हें 3000 रुपये जो मासिक पेंशन मिलती है वो अब सीधा उनके खाते में आती है, और वो कहीं ना कहीं अपना खर्च आराम से चलाते हैं, उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, और समय पर ही उनकी पेंशन मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।